हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने वाली हूँ मैं बेसन के लड्डू। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और उसके साथ में बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी। तो सबसे पहले बनाते हैं हम बेसन के लड्डू। तो फ्रेंड्स, लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी बेसन लेना है। और उस बेसन के अंदर उस बेसन में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिंपल बेसन ही रखना है। और बेसन के साथ हमें इसे पानी के साथ इसे अच्छी अच्छी तरीके से गूँथना है। और गूँथते समय हमें इसमें सिर्फ इतना ही पानी मिलाना है कि ना ही ये ज़्यादा टाइट हो और ना ही ये ज़्यादा नरम हो, मतलब मीडियम साइज में हमें इसे गूँथने के बाद हमें इसकी पूरियाँ निकालनी है। और पूरियाँ मैं निकाल चुकी हूँ। तो पूरियाँ निकालने के बाद आप देखें, ऐसे छोटी-छोटी पूरियाँ निकाल सकते हैं। और पूरियाँ निकालने के बाद जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो हम उनके छोटे-छोटे से टुकड़े कर लेंगे। और टुकड़े करने के बाद इसे हम मिक्सर में ग्राइंडर कर लेंगे। और ग्राइंडर करने के बाद हमें इसका चूर्ण एकदम बारीक रखना है, बारीक सा ही पीसना है। और बारीक पीसने के बाद, क्योंकि इसमें मोटा बिल्कुल भी नहीं रहने देना, इसका बिल्कुल बारीक चूर्ण बनाना है। और बारीक बनाने के बाद हमें इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो मिलाने होते हैं। और शक्कर होती है, शक्कर भी उसमें हमें पीसनी पड़ती है, पर ये शक्कर हम अलग से पीसेंगे। और मेरे पास पीसा हुआ शक्कर पहले से रखा था, इसलिए मैंने शक्कर नहीं पीसी है। अब शक्कर पीसने के बाद अब इसके अंदर हम कुछ शक्कर मिला लेंगे। शक्कर मिलाने के बाद हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे वो ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर मिला लेंगे। और मिलाने के साथ जब ये अच्छी तरीके से मिल जाए तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा घी गरम करके ही डालना है, आपको ठंडा घी नहीं डालना है। और गरम गरम घी आपको ऐसे मिलाते जाना है। और इतना घी डालना है कि आपकी जो लड्डू बन जाए उसका शेप हमारे हाथों में बहुत अच्छी तरीके से बन जाए। और इसमें हमें चाशनी बनाने की कोई चाशनी वाशनी हमें कुछ नहीं बनाना है, सिंपल तरीके से सिर्फ हमें उसकी पूरी आटा गूँथ के उसकी पूरी निकाल के उससे पीसना है। और पीसने के बाद इसका पेस्ट बारीक चूर्ण बनाने के बाद हमें इसमें सारे मटेरियल डाल के और सिर्फ इसको छोटे छोटे से आप लड्डू बना लो। और लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इसे बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाते हैं। और आप देख सकते हैं मैं लड्डू किस प्रकार से छोटे छोटे गोल गोल बन रहे हैं। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत कम समय में बन के रेडी हो जाते हैं। और ये जो लड्डू मैंने बनाया है ना, वैसे ये लड्डू मैं हर सप्ताह को अपने गणपति और लड्डू गोपाल के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उनके बहुत फेवरेट लड्डू है। और ये मेरा हर समय है जो मैं उनके लिए बना के रेडी रखती हूँ पूरी सप्ताह के लिए। एक सप्ताह तक ये चलेंगे, फिर नेक्स्ट सप्ताह से फिर मैं उनके लिए दूसरा बनाती हूँ, कुछ अलग अलग बनाती रहती हूँ, जिससे उनके भोग के लिए वो लगते रहते हैं। और इस प्रकार से मैंने ये अपने लड्डू आज बना के रेडी कर दिए। अब मैं इसके साथ में बनाने वाली हूँ, आज बनाऊंगी फिर सोया चंक वेज बिरयानी। तो सोया चंक वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम सोया चंक लेंगे। सोया चंक में हमें पानी मिला के उससे 15 मिनट के लिए हम रख देंगे, जिससे वो सोया चंक अच्छी तरीके से फूल जाए। फूलने के बाद उसमें फिर हम जो राइस लिया था हमने, राइस आप जितना लेना चाहो ले सकते हैं, मैंने 500 ग्राम के समथिंग लिया था। और लेने के बाद आप इसे 2 पानी से अच्छी तरीके से धो लीजिए। और धोने के बाद हमें इसे भी 15 मिनट के लिए रख देना है पानी में भिगो के, जिससे चावल हमारे अच्छी तरीके से भीग जाए। तो हम सोया चंक और जो चावल थे दोनों को 15 मिनट के लिए हम रख देंगे भीगने के लिए, और ये अच्छी तरीके से भीग जाएंगे। उसके बाद जब तक में कुछ सब्जियां हैं वो सब्जियां तो रेडी कर लेती हूँ। तो उसे रेडी करने के लिए मैंने गाजर लिए हैं, मिर्ची ली, आलू लिया है, और उसके साथ साथ मैंने प्याज भी लिए हैं। तो प्याज मैं 2-3 लूँगी, क्योंकि प्याज की मात्रा इसमें ज़्यादा है। और सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अब मैं सब्जी रेडी कर ली है मैंने। अब मैं सब्जी बनाने से पहले जो चावल थे उससे थोड़ा सा बाउल करूँगी। और क्योंकि चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रखना है। और मेरी जो सोया चंक थी वो भी अच्छी तरीके से फूल गई है। और फूलने के बाद मैं इनका पानी निकाल के और इस सोया चंक सब अलग कर लूँगी। और इसे अच्छे से निचोड़ना है कि उसका पूरा पानी उसमें से निकल जाए। अब हम मेरे पास जो हांडी थी उस हांडी में मैं बनाऊँगी। और इस हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैं
उसके अंदर ऑयल लेना है हमें, और ऑयल हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना है, क्योंकि ऑयल में हम जो प्याज काटे थे हमने, वो प्याजों को हम अच्छी तरीके से सेकेंगे। और वो प्याजों को हमें इस प्रकार से सेकना है कि मतलब उन्हें हल्का ब्राउन कलर में रखना है। मतलब थोड़ा अच्छा ब्राउन कलर हो जाए, उसके बाद ही हमें उन प्याजों को निकालना है। और उसके बाद ये देख ली, आप देख सकते हो कैसे ब्राउन कलर में हो गए। और जो जितने भी प्याज मैंने सेके थे वो सारे प्याज मैं इसमें से निकाल लूँगी। और निकालने के बाद उसमें से थोड़ा-सा जो तेल है वो भी मैं एक्स्ट्रा निकाल लूँगी, क्योंकि है ना उसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा तेल डाल मतलब तेल लगा रखा था, क्योंकि हमें इसे बाद में भी यूज़ करना था। और उसके बाद फिर मेरे पास जो खड़े मसाले थे, जैसे तेज पत्ते हुए, काली मिर्च हुई, लौंग हुआ, इलायची हुआ, ये सारे खड़े मसाले हम उसमें डालेंगे। और डालने के बाद हमें उसे अच्छी तरीके से हो जाने देना है। फिर उसके बाद मैं उसके अंदर ऑनियन डालूँगी। ऑनियन के बाद फिर हम उसमें पोटैटो और कैरट, जो सब्जियां मैंने काट रखी थी, उन्हें सब हम एक-एक करके अच्छी प्रकार से डाल के और उसे सेकते रहेंगे। और हमें इतना पकाना है, हल्का-सा पकाना है, ज़्यादा भी सब्जियों को नहीं पकाना है, हल्की-हल्की सी पकाना है। और पकने के बाद और उसमें मैंने जो सोया चंक भिगोया था, वो भी हमें उसमें अच्छे से सेकते रहना है। और इस प्रकार से हम धीरे-धीरे इन्हें अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। और मैंने जो चावल रखे थे पकने के लिए, वो चावल मुझे सिर्फ इतने ही पकाना है आप लोगों की, हल्का सा उसे कच्चा रहने देना है, पूरी तरीके से नहीं पकाना है, नहीं तो वो चावल अच्छे से नहीं हो पाएंगे। अपने को पूरे चावलों को अलग अलग होने देना है। तो आप इसे हल्का सा ही सिर्फ 5 मिनट के लिए गर्म पानी में रखोगे और ये हो जाएंगे। और मैंने सबको निकाल लिया। अब इसके अंदर हम बिरयानी मसाला डालेंगे। और ये देखिए, अब मेरी जो सब्जी थी वो सभी समथिंग लगभग हो चली है। और होने के बाद में ये जो सब्जियां थी उन्हें थोड़ा बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि हमको चावल के ऊपर इसकी लेयर डालनी रहती है, तो हम कुछ सब्जियां बाहर निकाल लेंगे। और जो ऑनियन मैंने आपको बताया था, निकाल लिया था, वो ऑनियन मैं इसमें थोड़ा सा और डालूंगी, क्योंकि जो ऑनियन प्याज से सीखा हुआ था ना, मतलब बहुत ही उसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा ऑनियन निकाल के फिर ऊपर से उसे सर्व करती हूँ मैं। और आपने देखा मैंने चावल उसके अंदर लगा है, उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ी सी सब्जी और रखी। और फिर अब देखो, जो बाकी बचा हुआ चावल था वो भी मैंने अच्छी तरीके से मेरी हांडी में डाल दिए। और हांडी शायद छोटी पड़ गई, चावल ज़्यादा हो गए इस पर कोई बात नहीं, उसमें हो जाएंगे। और जो सीखे हुए प्याज थे, वो प्याज भी देखिए मैं उसमें अच्छी तरीके से ऊपर से सर्व करना है आपको इसमें। और ये उसके बाद जो धनिया थी, वो धनिया भी इसमें काट के आपको डालनी है। और है ना, कुछ समय के लिए हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे रहने देना है। और मेरे पास जो फूड कलर थे, वो फूड कलर भी मैंने हल्का सा उसमें मिलाया है, जिससे है ना उसका कलर जो है वो बहुत इसी उभर के आता है और बहुत प्यारे लगते हैं। और आप देखो, शायद ये मेरे बिरयानी हो चली है। और अब मैं इसको देखूंगी। इसे कुछ नहीं करना है, आपको मिलाना नहीं है, आपको हल्का सा साइड से चम्मच ला उसमें करके हल्का सा साइड में चम्मच लेना है, और चम्मच से नीचे धीरे से नीचे से लेना है। और इस प्रकार से जो हमारे राइस जो हमने बना रखा है, सोया चंक वेज बिरयानी, तो इसके अंदर जो हमारा वेज है, जो सोया है, और जो हमारी बिरयानी है, देखो बन के पूरी तरीके से रेडी हो गई है। और ये बहुत अच्छी तरीके से बनी है। और आप घर पे बनाइए, और बहुत आसानी से बन जाती है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, ट्राई करिए। और रेडी हो गई, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनी, और बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और साथ में मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए थे। दोनों डिशेस मेरी बनके तैयार हो गई हैं। और अब इसका स्वाद देखेंगे कैसा लगता है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।